हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत रॉक के बारे में। जो चट्टानें आती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जो चट्टानों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में वो कहां से और किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो आइए उसको समझते हैं। आज सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो आपके चट्टान आते हैं, इन चट्टानों से पेपर जो है कि पेपर में पूछे जाते हैं, तो उन चट्टानों के बारे में आज एकदम बिल्कुल डीप में अध्ययन करने वाले हैं हम। तो आइए देखिए कि चट्टानें होती क्या हैं, उसको कब चट्टान बोलते हैं। तो यह एक जो है कि जटिल संरचना है। क्या है? यह एक जटिल संरचना है और इनका निर्माण जो है कि ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। जब उनसे लावा निकलती है तो लावा जो है कि पृथ्वी के क्रस्ट पर या उसके जो है कि जो क्रस्ट के नीचे वाला भाग है उस पर फैल जाता है और फैलने के बाद से क्या होता है, जैसे ही ये ठंडा होता है तो फिर ये चट्टानों का रूप ले लेता है। इसी को क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं। तो चट्टान की अगर मैं बात करूं तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान और तीसरा है आपका कायांतरित चट्टान। यानी आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक और अवसादी चट्टान को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक और कायांतरित चट्टान को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे आग्नेय चट्टान के बारे में कि आग्नेय चट्टान अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी पर सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था। और चट्टान आग्नेय चट्टान का ही रूपांतरित रूप अगर मैं बात करूं कि आग्नेय चट्टान के क्षरण से क्षरण से या अपरदन से अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है और इन दोनों के सम्मिलित रूप को देखा जाए तो कायांतरित चट्टान का निर्माण हुआ है। तो जो आग्नेय चट्टान है ये पृथ्वी पर सबसे पहली बनी और ये जो आपका ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उस दौरान इनका निर्माण होता है। ठीक, तो आइए देखिए कि जो चट्टानें होती हैं, आइए आग्नेय चट्टानें जो होती हैं इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। और इनके अगर मैं बात करूं कि गहराई के हिसाब से अगर देखें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक आता है आपका आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरा आता है बाह्य आग्नेय चट्टान। क्या आता है? दूसरा आता है बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान में जो है कि आपका बेसाल्ट देखने को मिलता है कि बाह्य आग्नेय चट्टान का ये रूप है। और आंतरिक चट्टान की अगर मैं बात करूं तो ग्रेनाइट है, क्योंकि ग्रेनाइट की अगर मैं बात करूं तो ये काफी नीचे पाई जाती है, इसलिए इसको आंतरिक आग्नेय चट्टान के अंतर्गत रखा गया है। अब मैं बात करूं कि जो आंतरिक आग्नेय चट्टान है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? एक बांटा गया है आपका पत्तालीय चट्टान और दूसरा बांटा गया है मध्यवर्ती चट्टान। अब मैं बात करूं कि पत्तालीय चट्टान कौन सी चट्टानें होती हैं? वह चट्टानें जो सबसे नीचे पाई जाती हैं। क्या होती हैं? जो सबसे नीचे पाई जाती हैं, यानी कि सबसे गहराई में पाई जाती हैं, उन्हें आपका जो है कि पत्तालीय चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्तालीय चट्टान बोलते हैं। जिसमें मैंने कहा ग्रेनाइट आता है। ग्रेनाइट क्योंकि बहुत ही नीचे पाया जाता है इसलिए इसको पत्तालीय चट्टान के अंतर्गत भी रखा गया है। ग्रेवो इससे भी नीचे पाया जाता है। ग्रेफाइट के नीचे भी जो है कि ग्रेवो पाया जाता है। और ग्रेवो आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है। आप लोग देखे होंगे कि जो सड़क निर्माण होता है तो सड़क निर्माण में वो जो गिट्टी प्रयोग करते हैं ना, ब्लैक वाली, वही ग्रेवो है। तो ये ग्रेवो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक, यानी कि ये सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब मैं बात करूं कि मध्यवर्ती चट्टान की मैं बात करूं, किसका? मध्यवर्ती चट्टान की। तो मध्यवर्ती चट्टान में आपका लेथोलिस है। क्या है? लेपोलिस है और फेकोलिथ है और बोर्थोलियो है और सील है और डाइक है। अब देखिए कि ये होते क्या हैं, इनका आकार कैसे होता है। तो अगर लेपोलिस की अगर मैं बात करूं तो इसका आकार कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका जो आकार, इस आकार में जो चट्टानें देखने को मिलती हैं उसको लेपोलिस बोलते हैं। और फेकोलिथ की अगर मैं बात करूं कि फेकोलिथ का जो आकार होता है वह किस तरीके का होता है, तो ये जो है कि सर्पिलाकार आप लोग देखे होंगे, मोड़दार कह सकते हैं, ऐसे इसका आकार होता है इस चट्टान का, तो इसे फेकोलिथ बोलते हैं। ठीक, अब बर्थोलियो की अगर मैं बात करूं
कि बर्थोलियो का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से इसका आकार होता है। और सील की मैं बात करूं तो सील का जो आकार होता है वो आपका आयताकार होता है, क्या होता है, इस फॉर्म में होता है। और डाइक की मैं बात करूं, अगर सील का जो आकार होता है वो किस रूप में होता है, क्षैतिज रूप में होता है और क्षैतिज आयताकार रूप में इसको बोल सकते हैं। और डाइक की मैं बात करूं तो इसका आकार ऊर्ध्वाधर वर्टिकली टाइप होता है, किस टाइप का होता है, वर्टिकली होता है। तो ये चीज आप लोग समझ चुके होंगे। इसका आकार पूछ लेता है कि इसका आकार किस रूप में होता है, तो लिपोलिस का इस रूप में, अगर मैं कहूँ कि जो केला होता है आपका केला के फॉर्म में होता है, इसका जो आकृति होती है। और फेकोलिथ की मैं बात करूं तो ये आपका जो बलित मोड़दार की अगर मैं बात करूं तो मोड़दार चट्टान की तरह होती है, जैसे मोड़दार पर्वत होता है यहाँ पे मोड़दार चट्टान की तरह होती है ये। अब बोथोलियो की मैं बात करूं तो इसका आकार अगर मैं देखूं तो कुछ आपका जो वो दिखता है सूरन टाइप का इसका आकार होता है, लेकिन ये बहुत विस्तृत क्षेत्र में होता है, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप लोग इसको सूरन मत समझ लीजिएगा कि ये सूरन ही है। सील की मैं बात करूं तो सील आपका जो है कि एक आयताकार रूप में, ये क्षैतिज रूप में होता है। और डाइक की मैं बात करूं तो ये इसका वर्टिकली आकार होता है। बताइए चीजें समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। अब देखिए कि मैं बात करूं कि जो हमारी अवसादी चट्टान आती है उसके बारे में, जो सेडिमेंट्री रॉक आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो ऐसी चट्टान है जिसमें जीवाश्म और खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, परतदार चट्टान बोलते हैं। और अवसादी चट्टान का निर्माण किससे होता है, जैसे अगर मैं बात करूं हवा की बात करूं, हिमानी की बात करूं, ग्लेशियर क्या करते हैं कि जब आते हैं तो कुछ अवसाद लेके आते हैं। जब अवसाद लेके आते हैं तो अवसादों में क्या होता है, अवसाद तो एक बार एक जम नहीं जाएगा, उनके बीच में परत बनते जाता है, क्योंकि एक ही बार में तो इतने अवसाद आ नहीं जाएंगे, बारी बारी से अवसाद आते रहेंगे और इसका निर्माण होता रहेगा। तो अवसाद की अगर मैं बात करूं तो एक लेयर के फॉर्म में होता रहता है, ये लेयर के फॉर्म में बनता है, जिसके वजह से इसमें क्या होता है, जीवाश्म और खनिज तेल की मात्रा पाई जाती है, उपलब्ध होते हैं, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसको जो है कि अगर मैं बात करूं तो 3 भागों में बांटा गया है। किस भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला आता है आपका यांत्रिक, क्या है, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकली। दूसरा आता है रासायनिक यानी केमिकली। और तीसरा आता है बायोटिक यानी कि जैविक रूप में बांटा गया है इसको। तो अगर मैं बात करूं यांत्रिक की, तो यांत्रिक में आपका जो बलुआ पत्थर आता है ना, बलुआ पत्थर जो आप लोग देखे होंगे, तो बलुआ पत्थर इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद से काग्लोमरेट आप लोग देखे होंगे, काग्लोमरेट भी किसके अंतर्गत आता है, यांत्रिक चट्टान के अंतर्गत, यानी कि यांत्रिक अवसादी चट्टान के अंतर्गत रखा गया है। लोएस की मैं बात करूं, देखिए लोएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, लोएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो लोएस भी आपका किसके अंतर्गत आता है, यांत्रिक चट्टान के अंतर्गत रखा गया है। ये किसका भाग है, ये अवसादी चट्टान का भाग है। देखिए जो यांत्रिक चट्टानें होती हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये, अगर मैं कहूं कि पूर्ण रूप से अवसादी चट्टान है, तो ये पूर्ण रूप से अवसादी चट्टान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठोर होती हैं, कठोर चट्टानें हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये आग्नेय चट्टान का थोड़ा सा रूप है और अवसादी चट्टान का भी थोड़ा सा रूप है। तो इसको अगर मैं पूर्ण रूप से यांत्रिक में नहीं रख सकता, इसलिए नहीं रख सकता कि क्योंकि ये आपका आग्नेय चट्टान यानी अवसादी चट्टान यांत्रिक भागों से निर्मित हुई है, इसलिए इनको अवसादी चट्टान में रखा गया है। तो लोएस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे मैं बात करूं किसका, कि जो रासायनिक चट्टान के अंतर्गत कौन सा आता है, कि जो रासायनिक अवसादी चट्टान होते हैं उसके अंतर्गत क्या आता है, तो सेल खड़ी का नाम आप लोग सुने होंगे, सेल खड़ी, ठीक, आप लोग जानते हैं जिसको चाक बोलते हैं, तो सेल खड़ी। और नमक की चट्टान, नमक की जो चट्टान होती है ये भी आपकी किसके अंतर्गत, ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनता है, इसलिए इसको रखा गया परतदार रासायनिक चट्टान के अंतर्गत से। अब नमक की चट्टान मतलब आप लोग ये वाली नमक मत समझ लीजिएगा, जो आपका ब्लैक नमक होता है ना, जो पत्थर वाली नमक होती है, उसको यहाँ पे बात की गई है कि नमक की चट्टान है वो, ठीक। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैविक के अंतर्गत देखिए कोयला रखा गया है, पीट रखा गया है, ठीक, जैविक है क्योंकि इनका निर्माण जो है कि जैविक क्रियाओं के द्वारा होता है, इसलिए इनको रखा गया है, ठीक। तो बताइए यहाँ पे आपका इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में कोई दिक्कत किसी को
नहीं आनी चाहिए हमारे हिसाब से। अब मैं बात करूं कि जो हमारा कायांतरित चट्टान है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण जो है कि ताप एवं दबाव के कारण क्या होता है कि आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के संगठन तथा इसका रूपांतरण है। देखिए कैसे होता है, इसको समझिए आप लोग। मैं कहूं कि ये आपका आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, और इस आग्नेय चट्टान की मैं बात करूं तो ये अवसादी चट्टान है, क्योंकि इसी के क्षय अपक्षय लिखूं यहां पे, अपक्षय या अपर्दन। ठीक, अपक्षय अपर्दन से क्या होता है कि अवसादी चट्टान का निर्माण होता है और इनके रूपांतरण से क्या होता है, कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। कायांतरित यानी कि अपक्षय अपर्दन। यानी कि आग्नेय चट्टान के क्षरण से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है और आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के क्षरण से क्या होता है, रूपांतरित चट्टान एवं कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है, जिसमें ताप एवं दबाव के कारण क्या होता है कि इनका क्षरण होता है जो रूपांतरित चट्टान का रूप ले लेता है। ठीक, अब मैं बात करूंगा कि कुछ जो इंपॉर्टेंट परिवर्तन होते हैं, जैसे आग्नेय चट्टान का रूपांतरण अगर होगा तो किसमें बदलेगा वो, फिर मैं बात करूं अवसादी चट्टान का रूपांतरण होगा तो वह किसमें बदलेगा, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा में पूछ लेता है डायरेक्टली। तो आइए समझते हैं। देखिए अवसादी चट्टान की में जो आपकी पहले मैं बात करूं चट्टानों में, तो आग्नेय चट्टान का जो रूपांतरण होगा क्या होगा, रूपांतरण होगा इसमें आग्नेय चट्टान में मैंने कहा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का अगर मैं बात करूं कि रूपांतरण होगा तो किसमें होगा, नीस में होगा। और बेसाल्ट की मैं बात करूं कि बेसाल्ट का जो रूपांतरण होगा तो सिस्ट में होगा। और बेसाल्ट एक और रूप में होता है, उसको बोलते हैं एम्फोबोलाइट। क्या बोलते हैं, एम्फोबोलाइट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर अभी तक पेपरों में देखने को मिला है सिस्ट, लेकिन इम्फोबोलाइट अब पेपरों में पूछा जा सकता है, क्योंकि अब पेपरों का कंडीशन जो है कि बदल गया है। अब पहले की तरह क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अब क्वेश्चन बन रहे हैं आपका किस तरह से, मॉडरेट बन रहे हैं। जब मॉडरेट बनेंगे तो निश्चित ही बेसाल्ट का सिस्ट न देकर एम्फोबोलाइट दे सकता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिए। अब मैं बात करूं कि जो अवसादी चट्टान आता है इसका जब रूपांतरण होगा, कायांतरित रूप लेगा ये, तो क्या बनेगा, तो देखिए सेल की अगर मैं बात करूं, सेल खड़ी की, तो इसका जब रूपांतरण होगा तो ये स्लेट में बदलेगा। किस में बदलेगा, स्लेट में बदलेगा। चूना पत्थर की मैं बात करूं तो चूना पत्थर का अगर रूपांतरण होगा तो ये बनेगा आपका संगमरमर। क्या बनेगा, संगमरमर। बलुआ पत्थर की मैं बात करूं तो ये क्वार्टरजाइट बनेगा। क्या बनेगा, क्वार्टरजाइट बनेगा। चाक और डोलामाइट की बात करूं तो ये भी आपका संगमरमर का रूप लेंगे। अब देखिए जो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कोयला, कोयला का अगर रूपांतरण होगा तो क्या बनेगा, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा क्या है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, तो कोयला आपका परिवर्तन होता है तो हीरा और ग्रेफाइट में बनता है। ठीक, अब मैं बात करूं कंग्लोमरेट की, अगर मैं बात करूं कंग्लोमरेट की, तो ये जब रूपांतरित होगा तो ये भी आपका क्या बनता है, क्वार्टरजाइट बनता है। क्या बनता है, यानी कि इसका अगर रूपांतरण होगा तो ये भी आपका क्वार्टरजाइट बनता है, क्वार्टरजाइट बनता है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि जो ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल के आधार पे कि पृथ्वी पे, अगर मैं बात करूं किस पे, पृथ्वी पे कि कौन सी चट्टानें ऊर्ध्वाधर रूप में ज्यादा पाई जाती हैं और कौन सी चट्टानें क्षैतिज रूप में ज्यादा पाई जाती हैं, तो उसको देखिए आइए समझते हैं। अगर मैं बात करूं कि ऊर्ध्वाधर रूप में अगर मैं बात करूं तो ऊर्ध्वाधर रूप में आपके अवसादी चट्टानों की मैं बात करूं तो 5% ही पाया जाता है। किसमें, अगर ऊर्ध्वाधर रूप में मैं बात करूं तो अवसादी चट्टानें सिर्फ और सिर्फ 5% पाई जाती हैं पृथ्वी पे। और मैं 95% की अगर मैं बात करूं कि 95% वहां क्या पाई जाती हैं, तो आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टानें एवं रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं कि आपकी पाई जाती हैं 95% ऊर्ध्वाधर रूप में। ठीक, बताइए चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए कि क्षैतिज रूप की अगर मैं बात करूं, क्षैतिज रूप की, तो क्षैतिज में देखिए 75% आपकी अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं और बाकी बची आपकी 25% में आपका आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। तो बताइए किसी को यहाँ पे कोई डाउट।
नहीं होना चाहिए, यानी कि क्षैतिज हिसाब से देखा जाए, क्या देखा जाए, क्षैतिज हिसाब से देखा जाए तो मात्र 25% आग्नेय चट्टाने और आपका जो है कि 75% अवसादी चट्टाने पाई जाती हैं। अब देखिए मैं बात करूं कि पृथ्वी तल पे क्या होता है कि कुछ आपके क्रस्ट निर्माण की अगर मैं बात करूं, किसकी, क्रस्ट निर्माण में कुछ तत्व भाग लेते हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ आते हैं, उसकी मैं बात करूं, जो तत्व आते हैं उनकी बात करूं तो क्रस्ट निर्माण में क्या होता है कि कुछ तत्व जैसे आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका 47% है सर्वाधिक मात्रा में, और वायुमंडल में पूछ लेगा तो कितना है आपका 78%, सॉरी वायुमंडल में आपका 21% है, कितना है 21%, जबकि क्रस्ट पे पूछ लेगा तो आपका 47% है। किसी को कोई डाउट? और नाइट्रोजन पूछ ले कि नाइट्रोजन आपका वायुमंडल में कितना है, तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को 78% है। अब देखिए सिलिकॉन, क्रस्ट पे दूसरे की अगर मैं बात करूं, जो क्रस्ट है उस पे अगर मैं बात करूं तो क्रस्ट में दूसरे स्थान पे सिलिकॉन पाया जाता है जिसका परसेंटेज होता है 28%, कितना 28%। तीसरे लेवल पे मैं बात करूं कि तीसरे स्थान पे कौन है, तो एल्युमिनिया है जिसका परसेंटेज पाया जाता है 8%। और लोहा की मैं बात करूं तो क्रस्ट पे 5% पाया जाता है, उसके बाद से अन्य तत्व भी जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह पाए जाते हैं। तो ये भी जो है कि आपके जो है कि अलग रूप है, सॉरी अलग रूप कह रहा हूं कि ये भी जो है कि पाए जाते हैं, लेकिन इनकी परसेंटेज इतनी ज्यादा नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। लेकिन क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि क्रस्ट पे ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो 47% पाया जाता है। क्रस्ट पे सिलिकॉन कितना परसेंट पाया जाता है, तो 28% पाया जाता है। एल्युमिनियम कितना परसेंट पाया जाता है, तो 8% पाया जाता है। और चौथे स्थान पे आपका क्या आता है, लोहा आता है, कितने परसेंट पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका 5%। बताइए दोस्तों, आज जो है कि चट्टान हमारा जो है कि खत्म होता है, और मुझे आशा है कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।